पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। होंगे पहले पैसा हो दान में देने का। और कई लोग साधुओं भी चुटकी लेते कि इतना मांगा गया हार के बाद पैसा, फिर इतने में सेटलमेंट हुआ। मैं उन व्यंग करने वाले साधुओं से कहता हूं, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सेटलमेंट किया है। इतना मांगा गया, इतना में सेटल हुआ। 21 लाख मांगा गया, 2 लाख में सेटल हुआ। और बाद में उसने कहा, भैया मैंने तो अब चौका लगा दिया तो लगा दिया, अब कभी नहीं लगाऊंगा। आज वर्तमान में उस साधु का नाम बतावे और उस श्रावक का नाम बतावे तो ठीक है, बाकी ये वारसिब है, धुआं में लाठी चलाते रहो। ना आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ है, ना कोई साधु ऐसा हुआ है, और खास तौर से हमारे संघ में तो ऐसा नहीं हुआ। और इतनी बड़ी बड़ी राशियां 2 ही स्थानों पे बोली जाती हैं बस। वो आहार के बाद जो राशियां इतनी बड़ी बोलते हैं ना, तो आचार्य के पास बोलते थे या यहां बोलते, और तो कहीं बोली नहीं जाती। आहार के बाद इतना बड़ा दान सभी स्थानों पर नहीं होता, होते ही नहीं दान कभी। यहां जरूर दान होता है आहारों के बाद। तुमने तो लाखों कहे, मैंने तो करोड़ों बोलते हुए देखे। करोड़ों। पूज्य गुरुदेव का जब आहार हो जाता है ना, करोड़ों कोई मायना नहीं रखते। खुशी खुशी कहता है, खुशी खुशी लुटाता है। जैसे कुबेर हो जाते हैं ना, जैसे शास्त्रों में आता महाराज के आहार हो जाए तो खजाने खोल दो, खजाने खोल देता, धन मानता है। ऐसे हमने देखा है, जब महाराज के आहार हो जाए ना, तो व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता, बिना विचारे भी, शक्ति से ऊपर भी। तुम कहना कि भाई तेरी शक्ति नहीं है तो इतना मत बोल। नहीं है तो क्या हुआ, और हो जाएगा। अरे दुनिया तो पाप के कारण कर्जा लेती है, हम धर्म के कारण कर्जा लेंगे। आनंद की बातें हैं रे, क्या समझो तुम। गिलहरी क्या जाने बादाम के स्वाद। ये वो ही साधु वो चिल्लाते हैं जिन साधुओं के आहार के बाद व्यक्ति देता नहीं है आहार, उसको कराना पड़ते हैं जबरदस्ती। वो देना नहीं चाहता, जबरदस्ती चौका लगा करके आहार देना पड़ता है। इसलिए ऐसे असाधुओं के आहार में एक व्यक्ति क्या बोले, वो जो बनाया है वही उसको भारी पड़ रहा है। हमारे यहां तो जिन साधुओं के आहार होते हैं, आनंद से भर जाता है। और आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ नहीं, मेरी जिंदगी में तो नहीं आया कि कभी सेटलमेंट हो। तो खुद कह रहा है, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है मुझे इतना देना है, क्योंकि हमारे महाराज के आहार हुए हैं, खुश है, आनंदमय है। और ये तो कहानी वारसिब की है। अक्सर कर देखना, जो व्यक्ति जिस चीज की बुराई कर रहा है, समझ लेना वो उसको कर नहीं पा रहा है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर। कौन व्यक्ति है वो बताओ जिसने 21 लाख में 2 लाख में सेटल किया हो, और अब जिंदगी में कभी आहार नहीं देंगे। पहले इसका नाम बताओ मुझे। उसके 2 लाख रुपया मैं वापस कराऊंगा, और नहीं होगा तो सागर से चंदा करके दिलवाऊंगा। दे दोगे भैया, मंत्री दे दोगे ना? अरे अभी तो हमारे भक्त इतने हैं कि तुम नहीं दोगे तो एक ही भक्त दे देगा। महाराज बोलो तो नाम तो बताओ उसका। कहीं 2 लाख वापस कराएंगे। 2 लाख की कीमत नहीं है, उसके जिंदगी भर का चौका बंद नहीं होने देंगे। 2 लाख क्या, 21 लाख भी देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूं, चौका बंद नहीं करने दूंगा।
चौका बंद करने का भाव आ जाए, 21 लाख का मायना क्या रखता है? कोई मायना नहीं है नहीं। समाज में अपने ही खुद अपने हाथों से दानियों की दान की मजाक उड़ा रहे हैं, हर्ष के साथ दे रहे। ध्यान रखना, इनके ऐसे दिन आएंगे एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि दान देने लायक ही नहीं रहेंगे। दान दे मन आनंद के साथ देते हैं लोग। ठीक है, कमेटियों में एक दूसरे का परिचय होता है तो प्रेरणा देते, कहते हैं, कहना ही चाहिए। अरे जब रोटी बना के परोसते हो तो दान परो जबरदस्ती कराने में क्या बाधा हो रही है? अपने व्यक्तियों से, पराये से नहीं। आप सही बोलना, मुझे शेयर करना। मेरे साथ तो रोज को हो रहा है। कितना जबरदस्ती तुम परोसते हो, और तुम्हारे निकटवर्ती चहेते और हो तो वो मना कर रहा है तो भी जबरदस्ती देते हो। हमारी हालत तो और बेकार है। हमें मालूम है कि हमें जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा, हम तो आधे से बंद करना शुरू कर दे। यानी पूरा लेने के बाद फिर मैं बंद करूं तो अरे मुश्किल हो जाओ। नहीं, वो एक ग्रास तो लेना ही पड़ेगा। एक आपको जबरदस्ती किए बिना पूरे भोजन में आपको आनंद नहीं आता, मैंने देख लिया। पूरे भोजन में आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जब पूरा हो गया, वो एक ग्रास जो खा रहा है वही तो मनोहार है महाराज, वही तो आनंद है। पूरा भोजन किया, वो तो तुम्हारे पेट की मांग थी। अब उसके बाद जो मेरे से किया वही मेरा मनोहार कहलाती है। उसमें उसका आनंद अलग है, पूरा भोजन कराने का आनंद नहीं है। जो पेट भरने के बाद जो तुम्हारी इतना सा भी ले लिया, इतना खुश होता है पट्टा। अरे पूरा भोजन भी लिया, उस पर खुश हो रहे नहीं, वो तो तुम्हारी मांग थी, ये तो मेरी मांग है। मनोहार करके तुम जबरदस्ती परोसते हो, जबरदस्ती खिलाते हो। सबको नहीं, जिनको चाहते हो, जिनके प्रति तुम्हारा विशेष अनुराग है, उनके लिए आप ऐसा करते हो। इसी प्रकार यदि तुम चहेतों में एक दूसरे को चाहते हो और कभी धर्म कार्य के लिए भी जोर जबरदस्ती करते हो, तो ये जोर जबरदस्ती में नहीं आएगा, ये मनोहार में आएगा। मनोहार कहलाती है कि उसको जबरदस्ती लाके, अरे धर्म चाहे खुशी कराओ चाहे जबरदस्ती कराओ, धर्म से नुकसान होने वाला नहीं है। अधर्म चाहे खुशी खुशी करो चाहे जबरदस्ती करो, उससे तो नुकसान ही है। किसी का पकड़ करके जबरदस्ती गुटखा छुड़ा दिया तो कितना पाप लगेगा? बताओ, कितना पाप। नहीं, जबरदस्ती छुड़ाया, वो छोड़ नहीं रहा था। पकड़ के छुड़ाया, फंसा के छुड़ाया, वो अंदर आ ही नहीं रहा था, और उसको जैसे तैसे फंसा करके महाराज के सामने खड़े गुटखा छुड़ा दिया। बोलो, वो उसका दुश्मन है कि चहेता है? बहुत चहेता है। धर्म कार्य कैसा भी कराया जाए, निंदा की कोटि में नहीं आता। ठीक है, स्वेच्छा से होता है तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति, चलो इस प्रसंग को छोड़ो, अपना मूल प्रसंग छूट जाएगा। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.